आजमगढ़ जिले में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और नीलम सोनकर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5वें चरण का चुनाव कल संपन्न होगा। आजमगढ़ लालगंज की जनता जनार्दन को 6वें चरण में सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजना है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने यूपी को आतंक का गढ़ बनाने का काम किया है, विकास को बाधित किया है, ये चुनाव उनको जवाब देने का सबसे बेहतर तरीका है। 4 चरणों के चुनाव परिणाम इस बात को बताते हैं कि विपक्षी गठबंधन के अंदर मची खलबली बौखलाहट उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है। पूरे देश के अंदर ही एक स्वर और भाव दिखाई दे रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। सीएम योगी ने कहा कि मैं आजमगढ़ इसलिए आया हूं कि निरहुआ जी ने यहां 2 सालों में जमकर विकास किया है, तस्वीर बदल गई है और यहां एयरपोर्ट का निर्माण भी हो गया है। अब आजमगढ़ के लोगों को शक और अविश्वास की नज़र से लोग नहीं देखते। अब आजमगढ़ की पहचान भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ के संसदीय क्षेत्र के तौर पर होती है। योगी ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का नेता होता है तो लोग शक की निगाह से देखते हैं। लोग कहते हैं कि ज़रूर ये गुंडा या बदमाश होगा। लोग सपा समर्थकों की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करके आया है। लेकिन निरहुआ जी के आने के बाद ऐसा नहीं होता। पहचान का संकट आज के दिन आपके सामने नहीं है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि भारत को दुनिया के अंदर सम्मान मिल रहा है। अब तो पटाखा भी जोर से फटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ आतिशबाजी हो रही है। सपा सरकार में खाद्यान्न घोटाला होता था, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करते थे, गरीबों का इलाज नहीं होता था, गरीबों के पास घर नहीं था। सपा एक गुंडा घर में कब्जा कर जाता था, कर्फ्यू तक लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब कोई छेड़ेगा तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा। और सपा का समर्थक है और कुछ और है तो लोग उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के कर्मी जैसे मिलते हैं लोग समझने लगते हैं कि कहीं गड़बड़ करने के लिए आया होगा। बहनों और भाइयों, लेकिन निरहुआ ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया और आज परिणाम है, आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग आज आपको शक की निगाह से नहीं देखते। हाँ, ये जरूर आपसे ख्वाहिश रखते होंगे कि आप भी भोजपुरी में कोई गाना सुना दीजिए, ये करते होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, पहचान का संकट आज के दिन पर आपके सामने नहीं, और ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान पहले उन्होंने किया। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोग राम भक्त हैं? राम भक्त अपना हाथ खड़ा करो और हाथ नीचे कर लो। आप में से कितने रावण के भक्त हैं? रामद्रोही कितने हैं? कोई है क्या रामद्रोही? कोई भी अपने को रामद्रोही नहीं कहेगा, राम विरोधी नहीं कहेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी रावण समाप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रूप में उसका चिन्ह आज भी मौजूद है। आप मुझे बताओ, इनके कारनामे तो रावण जैसे ही है। आप सोचो, कांग्रेस ने अपने समय में क्या कहा राम हुए ही नहीं। इनके एक बुद्धिदाता कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते राम का मंदिर भारत में नहीं बनना चाहिए। और समाजवादी पार्टी तो उससे भी 2 कदम आगे, राम भक्तों पर तो गोली चलाई थी। और उसके बाद अब इनके महासचिव क्या कहते हैं? कहते राम मंदिर बेकार बना है। अरे भाई, प्रभु राम की कृपा जब तुम पे हो ही नहीं रही है तो तुम तो ऐसा ही कहोगे। और देश कहता है, हो हई वही जो राम रसी राखा, होगा वही जो राम लला चाहेंगे। और राम लला तो
अपने भक्त मोदी को तीसरी बार भारत की सत्ता सौंपने का निर्णय ले चुके हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।